बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। अभी तक हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और आज का टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनस इकाइनस मीन्स होता है स्पनी और डर्मा मीन्स होता है स्किन, मतलब जिनके स्किन के ऊपर कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। इसीलिए इस फाइलम को क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। ये एग्जाम्पल है सी स्टार का। सी स्टार मतलब स्टार, सितारा। इसमें 5 आर्म होते हैं। ये होते हैं पेंटामेरस, मतलब 5 या 5 के मल्टीपल में इसके आर्म मिलती हैं। और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। मैराइन मतलब ये सोल्टी वाटर में मिलते हैं और सी में अंदर के साइड मिलते हैं, बिल्कुल नीचे मिलते हैं। इसलिए इनकी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ऊपर जो वाटर का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे लगता है, इसलिए इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। और उसको किसी भी प्लेन से काटने पर ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। लेकिन जो लार्वा होता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल सिमेट्री, यानी वो सिर्फ एक ही प्लेन से 2 हिस्सों में बराबर बट सकते हैं। ये है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इसमें जो सिमेट्री मिलती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, मतलब किसी प्लेन से जब हम इसको काटते हैं, जो सेंटर से होकर गुजरती है, 2 इक्वल भाग में वो बट जाता है। लेकिन जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। उसे एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में हम बांट सकते हैं। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री मिलती है, इसलिए इसमें हेड नहीं होता है। ये होते हैं हेडलेस। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है और उसमें हेड देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हेड नहीं मिलता है। और ये बहुत सारी शेप में मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं, ये सी स्टार है, ये ब्रिटल स्टार है, ये सी अर्चिन है, ये सैंड डॉलर है और ये सी कुकुम्बर है। अलग अलग शेप में है ना। ये ऑल हैव स्पाइनी स्किन। एग्जाम्पल सी लिलीज, फीदर स्टार, सी स्टार, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सैंड डॉलर एंड सी कुकुम्बर। अभी हमने देखे सभी। ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन। एक्सक्लूसिव मतलब टोटली 100% ये मैराइन होते हैं और वाटर में बिल्कुल नीचे तली में मिलते हैं। ऑल आर मैराइन होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों जर्म लेयर इसमें देखने को मिलती है, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। तीनों जर्म लेयर्स में देखने को मिलती हैं। ये यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट मतलब मीजोडर्म्स के स्प्लिटिंग से इसमें सिलोम मिलती है, कैविटी मिलती है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो एडल्ट में देखने को मिलते हैं। जो सिलेंट्रेटा है, हमने सिलेंट्रेटा में देखा था कि उसमें भी रेडियल सिमेट्री मिलती है, लेकिन वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये इसमें डिफ्रेंसिएशन है। लार्वा है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो पोरीफेरा है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो पोरीफेरा है उसमें सेलुलर टाइप का मिलता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड मिलता है, और प्लेटीहेलमिन्थीज में ऑर्गन लेवल का मिलता है, और एस्केहेलमिन्थीज और इसके बाकी के सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये हेडलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। एंडोस्केलेटन कैलकेरियस होता है। जो इसके अंदर का जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है, वो हार्ड होता है, इसीलिए ये स्पाइनी दिखाई देते हैं उस एंडोस्केलेटन की वजह से। जैसे हमारे अंदर होता है ना एंडोस्केलेटन, ये शुरुआत होती है एंडोस्केलेटन बनने की, मतलब ये एक हो रहा है इवोल्यूशन। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। जब ये स्टार फिश है, जब हम इसको पलटते हैं एबोरल साइड से, हम जब इसको देखते हैं, मान लीजिए ये स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। इसके जो बीच का जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं मैडरीपोराइट। इसके थ्रू वाटर आता है, ठीक है। और ये होती हैं ट्यूब, ये ट्यूब निकली होती हैं, ये ट्यूब है। और ये ट्यूब के ऊपर मिलते हैं फिट, इसीलिए इनको कहते हैं ट्यूब फिट। जो वाटर इसके अंदर आता है इसमें फिल होता है, इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। जिस तरह से एक पिचकारी होता है ना, उसमें हम वाटर भरते हैं,
और फिर उसको जब दबाते हैं, पुश करते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर से जब पानी फ्लो होता है तो जैसे स्विमिंग करते हैं ना, तो ये आगे बढ़ जाता है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। जो ट्यूब फिट है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो वाटर अंदर आ रहा है उसमें कुछ फूड पार्टिकल भी डिजोल्व है ना, तो इसलिए अपना खाना भी इससे कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है। क्या? ट्यूब फिट। और जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, वो भी जो है ट्यूब फिट के द्वारा बाहर निकलता है। मतलब अमोनिया एक्सक्रीट होती है बाहर, क्योंकि वाटर की तो कमी है नहीं। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। और चूंकि वाटर में डिजोल्व क्या है? ऑक्सीजन है। इस तरह से ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह ट्यूब फिट के कई सारे काम हो गए, लोकोमोशन में भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, और एक्सक्रीशन में भी हो, सब में हेल्प कर रहा है ट्यूब फिट। ये एक स्ट्रक्चर है इसकी, ये है मैड्रेपोराइट, ठीक है। और ये होती है रेडियल कैनाल, इसके थ्रू जो पानी आ रहा है अंदर। जो पोरीफेरा है ना, उसमें ओस्टिया के थ्रू अंदर पानी आ रहा होता है, इसके थ्रू वाटर अंदर आता है। और ये होते हैं इस तरह से ट्यूब, ट्यूब के ऊपर ये है फिट। और इससे जो वाटर जा रहा है ये प्रेशर से इसके अंदर कलेक्ट होता है ट्यूब फिट के द्वारा, और ट्यूब फिट एक प्रेशर से वाटर बाहर निकालती है। इस तरह से ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा फाइलम में क्या था? ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा था। इसी तरह से जो मैड्रेपोराइट है ना, इसके थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, ये काइंडोडर्मेटा में हो रहा है। और ट्यूब फिट के द्वारा ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। उसमें निकल रहा था ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल रहा था। बॉडी है वेरियस शेप, स्टार, मेलन, डिस्क लाइक एंड फ्लोर लाइक। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और पेंटामेरस होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। और 5 या 5 के मल्टीपल मेन के आर्म देखने को मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं पेंटामेरस। फॉर लोकोमोशन ट्यूब फिट, हमने अभी देखा ट्यूब फिट के द्वारा होता है लोकोमोशन। बॉडी कैविटी ट्रूसिलोम होती है, मेडियम के स्प्लिटिंग से बनती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन मोस्टली बाय ट्यूब फिट, बट इन स्टारफिश ये है एक्सेप्शन, बिकॉज एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। डर्मल ब्रांचीज से, जो स्टारफिश है उसमें होता है डर्मल ब्रांचीज से। इन सी अर्चिन में पेरिस्टोमियल गिल्स से। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ठीक है। नो हार्ट, नो पंपिंग वेसल्स, ना हार्ट होता है ना पंपिंग वेसल्स होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो, किसके थ्रू हो जाता है? ट्यूब फिट के द्वारा, ठीक है ना। अमोनिया रिलीज होती है बाहर। जो बायलेटरल सिमेट्री होते हैं उसमें सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, उसमें हेड देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या है? नर्वस सिस्टम डिफ्यूज है। नो ब्रेन, ए नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड देखने को मिलती है, ठीक है। सिंपल सेंस ऑर्गन होते हैं। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग में काम करता है। आई स्पॉट देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोसियस, डायो मीन्स 2, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। नो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म, लेकिन अलग अलग मेल और फीमेल को बाहर से देखने में पता नहीं चलता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है ना। तो इसमें सेक्सुअल डायमोर्फिज्म देखने को नहीं मिलती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। जो गैमीट है वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, और वहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें लार्वा देखने को मिलता है, फिनोमिनन ऑफ ऑटोनोमी एंड रीजनरेशन आर वेल डेवलप्ड। जो ऑटोनोमी होती है, जैसे ये फिश, जैसे ये सी स्टार है ना, इसे 5 आर्म है। मान ली ये आर्म किसी ने पकड़ ली या कहीं पर अटक गई, तो ये अपने आर्म को छोड़ देता है वहीं, और कुछ दिनों के बाद दूसरी आर्म निकल आती है। इसको कहते हैं ऑटोनोमी। एंड रीजनरेशन, मतलब अगर कोई पोर्शन डिजेनरेट हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है, तो उसकी जगह दूसरा पार्ट वैसे ही उसके जैसा ही दूसरा बन जाता है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। तो इसमें ऑटोनोमी और रीजनरेशन वेल डेवलप होती है। ये है एनसीईआरटी, इकाइनोडर्मेटा। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एंटीडोन, इसको फीदर स्टार बोलते हैं। होलोथूरिया, सी कुकुम्बर बोलते हैं। इकाइनस, सी अर्चिन, और एस्ट्रिया सी स्टार, जो अभी हमने देखा ना, ये एग्जाम्पल सी स्टार।
इन ग्रीक इकाइनोस मीन्स होता है हैज होक, स्पाइनी मैमल, ठीक है। एंड डर्मा मीन्स होता है स्किन, मतलब इनकी स्किन जो है स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है। दस दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन एनिमल। ये जो है सोल्टी वाटर में मिलते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली सोल्टी वाटर में मिलते हैं। नो एक्सेप्शन हियर, नो एक्सेप्शन हियर। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिलोमिक कैविटी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जन्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। दे ऑल्सो हैव ए पेक्यूलर वाटर ड्राइव ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड, ठीक है। ट्यूब फिट के बारे में हमने अभी देखा था। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज ए स्केलेटन। एग्जाम्पल आर सी स्टार एंड सी अर्चन। ओके बच्चों, ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन, मतलब जिनकी होती है स्पाइनी स्किन, उसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। और ये एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है और लार्वा में बायलेटरी सिमेट्री होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एंडोस्केलेटन होता है कैलकेरियस। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है और पेंटामेरस होते हैं। रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन बाय ट्यूब फिट। एक्सक्रीट सिस्टम एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज होता है और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।